हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 करवाया था। आज हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 हमें क्या कहता है? फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो फाइंड आउट द लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है अपनी इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन इक्वेशन। किसके लिए? x1 ऑन x2 x3। x1 हमारा किस पर होना चाहिए? x2 और x3 पर। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x1 व्हेन x2 इज 12 एंड x3 इज 6। हमें लास्ट में क्या करना है? एस्टिमेट भी लगाना है x1 का जब x2 की वैल्यू 12 होगी और x3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 6 होनी चाहिए। ये हमें डाटा यहाँ पर गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो हमें इस डाटा की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है? रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है ना। लीस्ट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 एंड x3। अब देखो, रिग्रेशन इक्वेशन अगर मुझे फाइंड आउट करनी है x1 की ऑन x2 एंड x3, तो हमारे पास उसकी इक्वेशन क्या होती है? ये वाली, ठीक है। और अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इस इक्वेशन की नॉर्मल इक्वेशंस बताई थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में ये डिफ़ाइन की थी तीनों। देखो, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे की थी। देखो, ये कल कराया था ना कि ऐसे हम अपनी नॉर्मल इक्वेशंस को करते हैं। तो ये हमने यहाँ पर अपनी नॉर्मल इक्वेशंस ले ली हैं, ठीक है। तो ये 3 आपकी नॉर्मल इक्वेशंस है बेटा, ये आपको लर्न करनी है। अब देखो, हम क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो नॉर्मल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मुझे हर एक टर्म की वैल्यू चाहिए। तो हर एक टर्म की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक ये ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। देखो, मुझे x1 गिवन है, x2 गिवन है, x3 गिवन है, ये सारी वैल्यूज़ मुझे फाइंड आउट करनी है। और एक बेटा ये भी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ना देखो, पेज ख़त्म हो गया था ना, इसलिए मैंने x1 x3 यहाँ पर लिख लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जगह मतलब कम थी, तो मैंने यहाँ पर x1 और x3 यहाँ पर लिख लिया। आपने इसको यहाँ पर आगे ही लिखना है, पेपर में यहाँ पे ना लिख के आ जाना। वो तो मैंने जब लिखा तो यहाँ पर मेरी जगह ख़त्म हो गई थी। नेक्स्ट पेज पर लिखूँगी तो समझाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पर x1 x3 को यहाँ पर लिख लिया। आप इसको यहाँ नहीं लिखोगे, आपने इसको यहाँ लास्ट में लिखना है, ठीक है ना। चलो, x1 भी गिवन है, x2 भी गिवन है, x3 भी गिवन है। मैंने इन सब का क्या किया? टोटल। इन सब का टोटल क्या आ जाएगा? 26। x2 का इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 54। x3 का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 43। अब मुझे क्या निकालना है? x2 स्क्वायर। सिंपल है, क्या करना है आपको? इसका स्क्वायर करना है। x2 का जो कॉलम है सारी वैल्यूज़ का आपको सिंपली स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? सब आपको बस सिंपल है, सबके स्क्वायर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। ऐसे ही x3 का आपको स्क्वायर लिखना है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ऐसे ही 4 का स्क्वायर, सबके स्क्वायर आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट कॉलम है आपका x1 x2, यानी कि आपको क्या करना है? इन दोनों कॉलम्स की मल्टीप्लाई करनी है। इट मीन्स 3 इंटू 3, ठीक है। 2 इंटू 8, सबकी मल्टीप्लाई करोगे आप और यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 इंटू 3 9, 8 2 जा 16, 7 4 जा 28। ऐसे करके बेटा आप ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिखोगे। ऐसी x2 इंटू x3। अब आपको ये दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई करनी है, x2 इंटू x3, यानी कि 3 इंटू 4, 8 इंटू 4, 7 इंटू 5, 12 इंटू 6। ऐसे करके आपको यहाँ पर इसकी सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। आफ्टर दिस आपको क्या निकालना है? x1 स्क्वायर। x1 यानी कि x1 की सारी वैल्यूज़ को हमें सिंपली स्क्वायर करना है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 2 का स्क्वायर 4। तो हमने बेटा सबका स्क्वायर करना है और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। जब मैं ये सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लूँगी, उसके बाद मुझे सारी वैल्यूज़ का सम भी करना है, सबको ऐड करना है। तो यहाँ पे जब आप सारी वैल्यूज़ निकालोगे, उनको ऐड करोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 440, 251, 177, 284, 104। फिर आपको x1 x3 भी निकालना है, यानी कि आपको इन दोनों कॉलम्स की मल्टीप्लाई करनी है। 3 इंटू 4, 2 इंटू 4, 4 इंटू 5, 1 इंटू 6, 3 इंटू 6, 5 इंटू 7। इन सब वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन करनी है और आपको यहाँ पर लिखना है। फिर इसका भी टोटल करना है, जो आपका आ जाएगा 133।
क्लियर। तो ऐसे हमने सबकी वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट कर ली हैं। ये सबका क्या आ गया है, समीशन आ गया है। अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ मुझे कहाँ पुट करनी है, अपनी नॉर्मल इक्वेशन में पुट करनी है। ठीक है, तो अब बेटा मैं ये सारी जो वैल्यूज़ मैंने फाइंड आउट की है ना, मैं इन 3 इक्वेशंस में पुट करी हूँ। सो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ मेरे पास नॉर्मल इक्वेशंस कौन सी आ जाएंगी, ये तीनों मेरे पास नॉर्मल इक्वेशंस आ जाएंगी। अब मुझे क्या करना है, देखो 3 इक्वेशंस हैं, ठीक है ना। 3 इक्वेशन को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो मुझे यहाँ पर ए बी और ये वाले टर्म की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। या तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो, योर चॉइस। में यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है ना। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इससे हमें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, a 1.23। इट मीन्स आपने क्या करना है बेटा, यहाँ पे आपने सबसे पहले इसको हाइड करना है, ठीक है। इसे हाइड करने के बाद अब बाकी जो आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं वो हमें यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में डिटर्मिनेंट में लिखनी है। इट मीन्स इसका कोफिशिएंट क्या है, 54, 440, 284। ये आपकी क्या हो जाएगी, कॉलम नंबर 1। देन 43, 284, 251, कॉलम नंबर 2। और जो आपके पास यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में है ना, वैल्यूज़ 26, 177 एंड 133। बेटा ये वैल्यूज़ मुझे माइनस में लिखनी है। क्यों माइनस में हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये सारी की सारी वैल्यूज़ को यहाँ से जब इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगी, तभी तो हम डिटर्मिनेंट में लिखेंगे ना। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ पर आपको माइनस का साइन लगाना है, ठीक है। ऐसे ही जब मैं B12.3 के लिए वैल्यूज़ निकालूंगी तो आप इसको हाइड करोगे, बाकी जो ये 3 टर्म्स दिख रही हैं वो हमारे क्या हो जाएंगी, कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको हर एक के लिए लिखना है, इसके लिए भी और इसके लिए भी लिखना है। यहाँ पे 1 क्यों आया, यहाँ पे 1 इसके लिए आया है, ठीक है ना। तो जब हम इसको हाइड करेंगे तो ये तीनों की तीनों वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ आ जाएगी। तो हमने सबके कोफिशिएंट लिखने हैं। नाउ आफ्टर सिंप्लीफाइंग अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो डिटर्मिनेंट 3 × 3 ऑर्डर का सबको सॉल्व करना आता है ना। तो बेटा आप लोगों ने ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके जो भी वैल्यू आपकी आती है तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म इन दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर इन दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद जो आपकी रिग्रेशन लाइन, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन थी, उसमें ये तीनों वैल्यूज़ को पुट करना है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ऐसे बेटा हमें ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। एक चीज़ और, जो PDF मैंने आपको भेजी है ग्रुप में, उसमें आपके पास इस एग्जाम्पल में एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी लिखा है। तो आपको वो ऑल्टरनेटिव मेथड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यही मेथड करना है, ठीक है ना। आप उसको स्किप करोगे, वो थोड़ा लेंदी है, हम वो नहीं करेंगे। बस आपको ये मेथड आना चाहिए। तो बेटा ये आप लोगों को सॉल्व करना है। आज आपका क्या होमवर्क है, आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है। सभी बच्चे जब ये एग्जाम्पल सॉल्व करके मुझे अपना वर्क सेंड करेंगे तो कोई भी बच्चा ये डायरेक्ट नहीं लिखेगा। मुझे हर एक बच्चे ने ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करके फिर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को इक्वल लेकर ऐसे सॉल्व करके दिखाना है। जो भी बच्चा ये वाला स्टेप मुझे सॉल्व करके नहीं दिखाएगा, मैंने उसकी एब्सेंट मार्क करनी है, ठीक है। 5 डेज़ की मैं एब्सेंट मार्क करूँगी। सबने ये सॉल्व करके मुझे भेजना है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ये दोनों स्टेप समझ आ गए हैं या नहीं आ गए हैं। अगर नहीं आएंगे फिर मैं समझाऊंगी, ठीक है ना। तो सभी बच्चों ने ये मुझे सॉल्व करके ही वर्क भेजना है, अदरवाइज़ मुझे वर्क ना भेजे, मैं ऑलरेडी एब्सेंट लगाऊंगी फिर, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल्स। देखो वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल्स में हमने क्या करना है, हमने अपना वेरिएंस निकालना है रेजिडुअल का। सो वी डिनोट द रेजिडुअल। हमने अपना एक रेजिडुअल ले लिया है x1.23। नाउ लेट अस डिनोट, हमें वेरिएंस करना है। तो वेरिएंस हम किसका निकाल रहे हैं, अपने रेजिडुअल का, ठीक है। तो इसका वेरिएंस किसके इक्वल आ जाएगा, सिग्मा 1.23 का स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समीशन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x 1.23 का स्क्वायर। जब मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके n यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, और x 1.23 के स्क्वायर को मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया है, ब्रेक करके लिखा है। इसके बाद अगेन क्या करेंगे, इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है ना। हमने इसकी वैल्यू ये पड़ी हुई है ना, इसकी इक्वेशन है ये, तो हमने इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। फिर आप अगेन क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट के अंदर। जब मैं इस टर्म की मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के अंदर करूँगी तो मुझे वाली वैल्यू मिल जाएंगी। फिर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0,
कहाँ से? बाय प्रॉपर्टी नंबर 1। कल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी ना, उस प्रॉपर्टी में क्या था, अगर हमारे पास ये दोनों टर्म्स प्रोडक्ट में होती हैं और उसका समीशन होता है तो वो इक्वल्स टू किसके होते हैं? 0 के। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू लेफ्ट रह जाएगी? ये वाली। ठीक है। नाउ अगेन दोबारा से अब हम क्या करेंगे, x 1.23 की वैल्यू मैंने फिर से यहाँ पर पुट की है। अब दोबारा से आपने इन दोनों की क्या करनी है? मल्टीप्लाई। ठीक है, x1 की आपको पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है, तो आपको ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। अगेन देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है? समीशन। समीशन के प्लेस पर क्या आ जाता है? n आ जाता है। समीशन x1 x2 की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। देखो इसकी ये वैल्यू मैंने कहाँ से पुट की है? मैंने आपको एक डेरिवेशन कराई थी ना स्टार्टिंग में। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये वाली, ये सारी वैल्यूज़ निकाली थी ना। समीशन ऑफ x1 स्क्वायर के प्लेस पर हम क्या लिख रहे हैं? n सिग्मा 1 का स्क्वायर। x2 के लिए क्या लिख रहे हैं? ये। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो कराई थी ना, ये सारी की सारी वैल्यूज़ को मैंने यहाँ से उठाया और कहाँ पे पुट किया? यहाँ पे पुट किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को पुट किया। यहाँ पे देखो n कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसके बाद जब n कैंसिल हो जाएगा तो आपने क्या करना है बेटा? इसकी वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसकी वैल्यू पुट करनी है। कहाँ से पुट करनी है? देखो देखो ये वैल्यू निकाली थी ना डेरिवेशन में, b 12.3 की वैल्यू ये थी, इसकी वैल्यू ये थी। तो हम ये वैल्यू ना पुट करके इनकी जो वैल्यूज़ निकाली थी, देखो डेल 1 2 की वैल्यू क्या थी? ये वाली। डेल 1 1 की वैल्यू क्या थी? ये वाली। तो आपने ये दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है और ये पूरी की पूरी टर्म को यहाँ से उठाकर हमें यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तब हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू आ जाएगी। क्लियर? तो ये आपके पास ये टर्म आ गई है। आफ्टर दिस हमें क्या करना है? हमने ये वाली टर्म को कॉमन ले लिया, तो मेरे पास ब्रैकेट में ये सारी की सारी वैल्यूज़ लेफ्ट रह जाएंगी। सिग्मा 1 का स्क्वायर एज इट इज़, ये किसकी वैल्यू थी? डेल 1 1 की, और इस पूरे को मैंने क्या लेट कर लिया है? डेल। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया? वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल। तो आपने बेटा ध्यान रखना है बस कि ये जो सारी की सारी टर्म है ना आपकी, ये सारी की सारी टर्म को हमने किसके इक्वल लेट कर लिया है? डेल के इक्वल लेट कर लिया है। और ये आपके पास किसकी वैल्यू थी? डेल 1 1 की। ये हम पहले अपने डेरिवेशन में सॉल्व कर चुके हैं, जो अभी मैंने आपको पीछे दिखाया। तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसकी प्लेस पर क्या पुट किया है? डेल 1 1। तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आ गया? वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल। ठीक है, तो आज आपने एग्जाम्पल नंबर 3 और वेरिएंस ऑफ रेजिडुअल को सॉल्व करना है, और सॉल्व करके सभी ने अपना वर्क भेजना है। और प्लीज़ ध्यान रखिए कि जब आप मुझे अपना वर्क भेजोगे तो आपके पास ये सारी की सारी टर्म्स अच्छे से सॉल्व होना चाहिए, कोई डायरेक्ट नहीं लिखेगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको ये भी सॉल्व करके दिखाना है। और एग्जाम्पल नंबर 3 में हर एक स्टूडेंट ने ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करके पहले आपको फर्स्ट और लास्ट इक्वल रख के ए की वैल्यू निकालनी है, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट इक्वल रख के आपको ये सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ये सभी ने सॉल्व करके मुझे वर्क भेजना है, अदरवाइज़ मैं सभी बच्चों की एब्सेंट मार्क करूँगी 5 डेज़ की। ठीक है, and please write your name and roll number in the comment box for your attendance. Thank you.